आइए एक ऐसे सवाल से शुरू करें जो इतिहास में गूंजता है। क्या इस्लाम तलवार के दम पर फैला? क्या जबरन धर्मांतरण आस्था का आधार है? यह कहानी सेनाओं द्वारा कुरान या तलवार पेश करने की ने सदियों से धारणाओं को आकार दिया है और संघर्षों को बढ़ावा दिया है। आलोचकों के लिए ऐतिहासिक विजय जबरदस्ती पर बनी आस्था का प्रमाण है। मुसलमानों के लिए यह एक दर्दनाक विकृति है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ भ्रमित करती है। बहस का मूल, क्या इस्लाम शांति का संदेश है या सत्ता के भूखे शासकों द्वारा हथियाया गया विश्वास? जवाब आसान नहीं है। इसके लिए हमें दुष्प्रचार से परे देखने और धर्म ग्रंथों, इतिहास और वास्तविक अनुभवों की जांच करने की आवश्यकता है। आइए बयानबाजी से आगे बढ़कर मामले के मूल तक पहुंचें। धर्मांतरण पर इस्लाम के रुख को समझने के लिए हम इसके मूल ग्रंथ कुरान की ओर रुख करते हैं। संदेश स्पष्ट है, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। कुरान के अनुसार विश्वास एक व्यक्तिगत पसंद है। पैगंबर मोहम्मद की भूमिका संदेश देना था, न कि विश्वास को मजबूर करना। हदीस भी इसकी पुष्टि करती है, जिसमें पैगंबर को जबरदस्ती नहीं बल्कि संवाद में संलग्न होते हुए दिखाया गया है। मदीना के संविधान ने सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी। जबरन धर्मांतरण इस्लामी धर्म ग्रंथों से सिर्फ अनुपस्थित नहीं है, यह सीधे तौर पर इसके विपरीत है। कुरान और हदीस धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत पसंद का समर्थन करते हैं, तो फिर तलवार के दम पर फैला की कहानी क्यों बनी रहती है? अगर इस्लाम जबरन धर्मांतरण को मना करता है तो यह कैसे फैला? इसका जवाब दावा में निहित है, एक निमंत्रण, थोपना नहीं। दावा साझा करने के बारे में है, मजबूर करने के बारे में नहीं। कुरान ज्ञान, अच्छी शिक्षा और सम्मानजनक संवाद निर्धारित करता है। कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों को एक पसंदीदा रेस्तरां में आमंत्रित कर रहे हैं। आप साझा करते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए मजबूर नहीं करते। जबरदस्ती स्वतंत्र इच्छा को हटा देती है और वास्तविक विश्वास को अमान्य कर देती है। एक जबरन घोषणा अर्थहीन है। इरादा ईमानदार होना चाहिए। जब बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक राजनीतिक कार्य होता है, धार्मिक नहीं। निमंत्रण और जबरदस्ती के बीच भ्रम विवाद को बढ़ावा देता है। इस अंतर को समझना आस्था को राजनीति से अलग करने की कुंजी है। इतिहास धर्म ग्रंथों से अधिक जटिल है। जबकि कुरान जबरदस्ती को मना करता है, कुछ मुस्लिम शासकों ने धर्मांतरण के लिए बल या प्रोत्साहन का इस्तेमाल किया। प्रारंभिक इस्लामी विजयों का ध्यान राजनीतिक नियंत्रण पर था, न कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पर। गैर मुसलमानों ने कर का भुगतान किया, जिसके कारण कुछ लोग सामाजिक या आर्थिक कारणों से धर्मांतरण कर गए। भारत में जबरन धर्मांतरण की कहानियां मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश धर्मांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हुए, अक्सर सूफी संतों से प्रेरित होकर। प्रेरणाएं आध्यात्मिक खोज से लेकर उत्पीड़न से बचने तक थीं। शासक अलग अलग थे, कुछ बहुलवादी थे, अन्य जबरदस्ती करने वाले। सभी धर्मांतरणों को जबरन कहना इतिहास को बहुत सरल बनाना है। किसी भी जबरदस्ती से इनकार करना वास्तविकता को अनदेखा करना है। शासकों के कार्य अक्सर धार्मिक आदर्शों से भिन्न होते थे। इतिहास जटिल है, कभी भी केवल काला या सफेद नहीं। आज जबरन धर्मांतरण की कहानी ऑनलाइन फल फूल रही है, जिसे सोशल मीडिया और गलत सूचनाओं से बढ़ावा मिल रहा है। जटिल बहसों को सनसनीखेज सुर्खियों और विभाजनकारी मीम्स तक सीमित कर दिया जाता है। अलग थलग घटनाओं को बड़ी साजिशों में बदल दिया जाता है, जिससे वास्तविक दुनिया में तनाव बढ़ता है। एल्गोरिदम आक्रोश को पुरस्कृत करते हैं, डर फैलाते हैं और विभाजन को गहरा करते हैं। राजनीतिक खिलाड़ी समुदायों को बदनाम करने के लिए इन कहानियों का फायदा उठाते हैं। सच्चाई अक्सर इस डिजिटल शोर में खो जाती है। हमारी चुनौती स्रोतों पर सवाल उठाना, कई दृष्टिकोणों की तलाश करना और सनसनीखेज से बचना। सूचना के युग में तथ्यों और संदर्भ की रक्षा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सभी शोर के बाद एक सच्चाई बनी रहती है। आस्था एक व्यक्तिगत यात्रा है। सच्चे विश्वास को कानून, भीड़ या सोशल मीडिया द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है, यह भीतर से आना चाहिए। किसी के विश्वास को चुनने के अधिकार की रक्षा करना एक स्वतंत्र समाज की पहचान है। इस अधिकार से इनकार करना बुनियादी मानवीय गरिमा से इनकार करना है। दुनिया की महान आध्यात्मिक परंपराएं
इस्लाम सहित विजय की नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन की ओर इशारा करती हैं। जबरन विश्वास खोखला है, केवल स्वैच्छिक विश्वास का अर्थ है। धर्मांतरण के सवाल का असली जवाब मानवीय गरिमा और अंतरात्मा की स्वतंत्रता को बनाए रखने में निहित है। आइए विभाजन नहीं बल्कि सम्मान और संवाद को बढ़ावा दें। हमने धर्मग्रंथों, इतिहास और आधुनिक कहानियों को देखा है। प्रत्येक पसंद और जबरदस्ती के बीच तनाव को दर्शाता है। इस्लाम के ग्रंथ स्वतंत्र इच्छा का समर्थन करते हैं, भले ही इतिहास कभी कभी पीछे छूट गया हो। आज जबरन धर्मांतरण की कहानी एक राजनीतिक हथियार है जिसका उपयोग विभाजित करने के लिए किया जाता है। असली मुद्दा सार्वभौमिक है, किसी की अपनी अंतरात्मा का अधिकार। क्या विश्वास समाज द्वारा तय किया जाना चाहिए या व्यक्ति द्वारा चुना जाना चाहिए? यह सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं है, यह उस तरह की दुनिया के बारे में है जिसे हम बनाना चाहते हैं। तो अपने आप से पूछें, क्या विश्वास बदलना बल का मामला होना चाहिए या एक संरक्षित व्यक्तिगत अधिकार? जवाब हमारे भविष्य को आकार देता है।